इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। छतरपुर में इन दिनों एक बड़ा विषय निकल कर सामने आया है। विषय यह है कि छतरपुर में फ्लाईओवर बनाने की सौगात केंद्र द्वारा दी गई है, जिसको लेकर कई तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि छतरपुर में फ्लाईओवर ना बने, लेकिन अधिकांश लोगों का मत यह है कि फ्लाईओवर छतरपुर में बनना चाहिए ताकि छतरपुर का डेवलपमेंट भी दिखे। इसके अलावा जो ट्रैफिक बढ़ रहा है उसमें कुछ अंकुश लग सके। इसको हम अपने पूरे वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि इस फ्लाईओवर के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो ये फ़ायदे और नुकसान जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, और जुड़ने के साथ साथ आपको कई ऐसी जानकारियाँ हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से जो शायद आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी और आपको लगेगा कि शायद ये फ्लाईओवर ज़रूरी है या क्या नुकसान है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। अगले 10 से 15 मिनट में हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि फ्लाईओवर के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, और आखिरी फैसला आप छतरपुर की जनता को करना है। मतदाता कहें या फिर पब्लिक कहें, जो 1.5 लाख से अधिक पब्लिक है, इनको तय करना है कि आखिरकार फ्लाईओवर आवश्यक है या नहीं। क्योंकि जब से नाप तोल शुरू हुई है छतरपुर में फ्लाईओवर को लेकर, तो यहाँ पे सुगबुगाहट उन लोगों में दिखने लगी है जिनके आर्थिक जिन्हें नुकसान होने वाला है, या यूँ कहें करोड़ों की बिल्डिंग इस फ्लाईओवर की वजह से लाखों में पहुँचने वाली है। इसका सीधा उद्देश्य ये है कि जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वह फ्लाईओवर बनने के बाद बिल्डिंग लाखों में हो जाएगी। मतलब उसका ग्राफ नीचे चला जाएगा। नीचे भी इसलिए जाएगा क्योंकि बिल्डिंग नीचे हो जाएगी और ज़्यादातर लोग फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। यह बात बेहद ज़रूरी है। और सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे वीडियो की कि फ्लाईओवर के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, फ़ायदे की बात करें तो जिस तरीके से हमने पब्लिक का रिव्यू लिया है और हमारे संवाददाताओं ने फील्ड पर जाकर ये अध्ययन किया कि फ्लाईओवर छतरपुर में बनता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके पहले वरदान एक्सप्रेस ने कई बार कवरेज करते हुए देखा है कि किस तरीके के यहाँ पे फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला फ़ायदा तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे यातायात जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगी, और रोज़ाना जो बस स्टैंड से महोबा रोड तक जाम की स्थिति बनती है, हर आधा एक घंटे में बड़े बड़े जो वाहन रहते हैं, हैवी वाहन होते हैं, उससे जाम लग जाता है, जिस कारण से 2 व्हीलर पर चलने वाले लोग और 4 व्हीलर पर अपनी फैमिली को ले जाने वाले लोग घंटों यहाँ पे फंसे रहते हैं और मन में यही कोसते हैं कि ये हैवी वाहन यहाँ ना होते तो हम समय पर अपने घर पहुँच जाते। इसके अलावा कई बार हादसे होते हैं, एक्सीडेंट भी यहाँ पे हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे और यहाँ पे परिवार का सदस्य उन्हें छोड़कर चला गया। उसके पीछे की वजह यह है कि हैवी वाहन जब यहाँ से निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ ओवरटेक करने के चक्कर में या जल्दबाजी में हादसा हुआ है। हादसा होने की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर फ्लाईओवर बनेगा तो शहर का एक जो बाहर से लोग आते हैं वो देखेंगे तो तस्वीर भी बदलेगी। तस्वीर यूँ बदलेगी कि जब फ्लाईओवर बनेगा तो आपका शहर एक अच्छा दिखने लगेगा। हालांकि अच्छा दिखेगा, हम अभी नुकसान भी आपको बताएंगे क्या नुकसान होने वाले हैं। पहले हम आपको पॉजिटिव बातें बता रहे हैं जो फ्लाईओवर से होने वाले फ़ायदे हैं। तो एक तो ट्रैफिक में कंट्रोल होगा, दूसरी चीज़ हादसों में गिरावट आएगी, जिस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं वो कम होंगे और लोग अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाएंगे। अगर आप अभी 20 मिनट में पहुंच रहे हो तो फिर विदिन 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसे अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे। और खासकर उन्हें जो बच्चे स्कूल निकलते हैं, केंद्रीय विद्यालय महोबा रोड पर है, उन बच्चों को फ़ायदे होंगे, उनके परिवार वालों को फ़ायदे होंगे। और शहर के जो भी स्कूल हैं, केयर इंग्लिश स्कूल हुआ इसी रोड पर, तमाम भाई स्कूलें अगर हम नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा लिस्ट हो जाएगी। लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों को राहत है, ऑफिस जाने वाले लोगों को राहत है, अपने काम के लिए निकलने वाले लोगों को राहत मिलने वाली है। तो इस तरीके के यहाँ पे फ़ायदे होंगे, डेवलपमेंट दिखेगा, शहर बड़ा होगा। अब बात एक सामने निकल कर ये आई है कि क्यों ना यहाँ पे रिंग रोड और बाईपास बना दिया जाए। इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि रिंग रोड आवश्यक है, फ्लाईओवर भी जरूरी है, इसके साथ ही बाईपास भी जरूरी है। लेकिन विकास की शुरुआत जब होती है तो सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
ये नहीं कि किसी वर्ग का नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ को डिनाई कर दो या ख़त्म कर दो। यह बात यहाँ से शुरू होती है। जब BD शर्मा छतरपुर आए तो कुछ लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया, बताया कि छतरपुर में फ्लाईओवर की आवश्यकता नहीं है और शहर खराब हो जाएगा और बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी अगर फ्लाईओवर बनता है तो। ये अभी हाल ही का वीडियो है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो फ़ायदे हमने आपको बताए किस तरीके के फ़ायदे होने वाले हैं। शहर बड़ा दिखेगा, सुंदर दिखेगा और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो ट्रैफिक से बचेंगे, अपने सीधे गंतव्य तक पहुँचेंगे। अब नुकसान की बात है तो नुकसान यहाँ पे ये है कि जैसे कुछ दुकानदार हैं, होटल व्यवसायी हैं या मॉल वाले हैं, इनका नुकसान थोड़ा सा होने वाला है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जिसे खरीदारी करना है, जैसे होटल में रुकना है, जिसे सामान लेना है, वो आगे से जाके यू टर्न करके आपकी दुकान या आपके होटल या मॉल पर आएंगे। शहर के लोग फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि शॉपिंग करना तो हमें पता है कि फलानी जगह शॉपिंग होगी तो हम वहीं पहुंचेंगे, ना कि फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग चली जाएगी। हाँ, ये सवाल बड़ा है कि हमारी बिल्डिंग जाएगी क्यों? क्योंकि आपने आपकी हद जो थी, अगर सपोज करो कि आपकी हद 30 फीट थी, आपने 50 फीट तक निर्माण कर लिया तो 20 फीट तो जाएगा ना। जब आप नेशनल हाईवे की जगह पर अपनी बिल्डिंग बना लेते हो, अपनी दुकान बनाते हो, मॉल बनाते हो, मैरिज गार्डन बनाते हो, तो स्वाभाविक है जब वक्त आएगा, और वक्त करवट भी लेता है। अब जरूरत आई है कि जगह की, तो आप नेशनल हाईवे के किनारे पर अपनी बिल्डिंग बना लोगे तो एक समय ऐसा भी आता है कि उसको गिराने की भी नौबत आ जाती है। वही दौर आने वाला है 2023 में, संभवतः छतरपुर की कई बिल्डिंगें गिरने वाली हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब फ्लाईओवर बनेगा तो नीचे की सड़कें भी चौड़ी हो जाएंगी, फिर फ्लाईओवर जाएगा तो यहाँ पे जो अतिक्रमण किए हुए बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, मीडियम साइज वर्ग के लोग हैं, तो इनकी दुकानें, इनके मॉल, इनके होटल, इनके घर गिरेंगे। यही सुगबुगाहट है कि हमारा आर्थिक नुकसान होने वाला है, कुछ वर्ग का आर्थिक नुकसान होगा। उसके पहले ही उनने ये प्लान कर लिया कि चलो हटाओ, अगर ये रुक जाए तो अपना भी बचत हो जाए और जो विकास जिस तरीके से उनका फ़ायदा हो रहा है वो और तेज़ी से बढ़े, घटे नहीं। तो निजी स्वार्थ के कारण ये इस तरीके का मानसिकता लोग बना रहे हैं कि फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। देखो, अगर आप सोचो कि व्यापार कम होगा तो ऐसा नहीं है, व्यापार बढ़ेगा। जिनको रुकना है, जिनको आपको शॉपिंग करना है, वो सब नीचे आएंगे, खरीदेंगे, फिर ऊपर चढ़ के निकल जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन ये छोटा सा लोगों को रहता है। और एक और विषय आया कि बोले गंदगी रहेगी, तो गंदगी वैसे भी रहती है अगर आपकी नगर पालिका, नगर निगम ध्यान नहीं देती है, सफाई नहीं कराती समय पर, और लोग जागरूक नहीं है। सबसे बड़ा होता है कि स्थानीय लोग जागरूक हों। अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि गंदगी रहेगी, फ्लाईओवर बने या ना बने। अगर फ्लाईओवर बनता है और नीचे गंदगी है तो सुधार करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, स्थानीय लोगों की है। लोग क्यों फ्लाईओवर के नीचे दुकानें लगा रहे हैं, ये भी ध्यान खुद को देना पड़ेगा, प्रशासन को देना पड़ेगा। गंदगी जो कर रहे हैं उनको भी सुधार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप भोपाल इंदौर जाइए तो वहाँ फ्लाईओवर बने हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, पूरे शहर में फ्लाईओवर बना दिए। उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट फ्लाईओवर नहीं बनाएगी और कहीं रिंग रोड या बाईपास बनाती है तो वहाँ पे करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटना है पहले नंबर। फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है कि यहाँ पे बाईपास और रिंग रोड बनाई जाए। लेकिन जब अपने पास खुद की, गवर्नमेंट के पास खुद की जगह है, रोड बना हुआ है, तो उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पे फायदा है। इसलिए गवर्नमेंट ने नई स्कीम लाई है कि अब हमें फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज सभी जगह बनाने हैं ताकि हमें फायदा हो सके। गवर्नमेंट का फायदा इसी में है कि कम जगह में ज़्यादा सुविधा दे सके। और लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आप सभी जगह रिंग रोड बना दो, बाईपास बना दो, ताकि वहाँ पे मुआवजा बटे। और जैसे अभी छतरपुर में 4 लाइन बनी है, करोड़ों का मुआवजा बट गया। यहाँ पे भी पेड़ काटे गए, शहर में लोग कह रहे हैं पेड़ कटेंगे, रिंग रोड बनेगा, ठीक है कटेंगे, लेकिन बाईपास बनेगा तो भी पेड़ कटेंगे, जंगल वहाँ भी खत्म होगा। तो वो भी बनना चाहिए, ये भी बनना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और हमारे हिसाब से शहर के ज़्यादातर लोगों का यही विचार होगा कि रिंग रोड बने, फ्लाईओवर बने। लेकिन कुछ लोग उजागर होकर बात कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर से बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो स्टडी की है उसके अनुसार हमें ऐसा लगा है कि शायद यहाँ पे आवश्यकता तीनों चीज़ों की है, और जो गवर्नमेंट दे रही उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि छतरपुर में विवाद से कई बार जनता परेशान है। इसका उदाहरण है, मेडिकल कॉलेज आपको मिला, विवाद हुआ, व्यक्तिगत समस्याएं आई,
तो वो कहीं और शिफ्ट हो गया और आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के लिए बजट आया, निष्क्रियता रही, आज बिल्डिंग नहीं बन पाई। वो जगह गोरैया रोड आज भी वीराना पड़ा है। अगर लोग एक्टिव हो जाते, राजनेता एक्टिव हो जाते, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन जाती और जो महाराजा कॉलेज में यूनिवर्सिटी लग रही है छोटे से कैंपस में, तो डबल होता फायदा कि नहीं होता। यहाँ कॉलेज चलेगा, वहाँ यूनिवर्सिटी चलेगी। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज का है। अगर मेडिकल कॉलेज के लिए लोग आपत्तियां नहीं करते तो आज मेडिकल कॉलेज बन चुका होता और उसका लाभ भी लिया जाता। अब निजी स्वार्थ आ जाते हैं तो इस कारण से यहाँ रुकावट आती है। अभी जिस तरीके से बीडी शर्मा से लोगों ने बात रखी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसकी हम जांच करवा रहे हैं। हमें नहीं लगता जांच की आवश्यकता है और फ्लाईओवर पे काम रुकना चाहिए। काम बढ़ रहा है, लोगों को यही कहना चाहिए कि और स्पीड में बढ़े। उसके बाद हमें रिंग रोड भी दो, बाईपास भी दो, सब चाहिए हमें। लेकिन जिसके लिए बजट आया, जो प्रोसेस चल रही है, उसको सब लोग सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। अब राजनेताओं की बात करें कि जिस तरीके से नेता नगरी होती है, तो अभी मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में कोई भी नेता किसी को नाराज नहीं करेगा, ये तय मानिए। अगर आप कहते हैं कि फ्लाईओवर रोक दो तो उस पर भी सहमति बनाएंगे, और अगर ज़्यादा वर्ग कहता है कि फ्लाईओवर बनाओ तो उस पर भी कहेंगे। कुल मिला के ये है कि नेता ना तो इस पे फैसला लेंगे कि बनना चाहिए, ना इस पे डिसीजन देंगे कि नहीं बनना चाहिए। वो दोनों की बात रखेंगे, फिर जो डिसीजन होगा वो केंद्र देगी। लेकिन हमारा ऐसा मत है कि यहाँ पे सभी लोगों को विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ये भी डेवलपमेंट है, विकास है, होगा, इससे भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे निजी स्वार्थ को दूर करके थोड़ा सा लोग सोचें कि हमें क्या फ़ायदा है, शहर के विकास में क्या फ़ायदा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एक और बात सामने आई कि क्यों ना बस स्टैंड पे जो पुराना वाला है और नई जगह जहाँ शिफ्ट होना है वहाँ का काम करवा दिया जाए, कम बजट में काम हो जाएगा। मान लिया कि वहाँ पे कम बजट में बस स्टैंड तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तो होगा ही ना। रिंग रोड बाईपास बन जाएगा, फ्लाईओवर बन जाएगा, फिर बस स्टैंड भी बन जाने तो क्या दिक्कत है, वो भी बनेगा, उससे भी फायदे मिलेंगे। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस चलने दो, किसी चीज़ को रुकने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जो लोग कह रहे हैं, अब हम आपको कुछ 2014 और 15 की तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर शहर के जो बड़े व्यापारी हैं, नेता नगरी है, उनके घर अतिक्रमण में हैं। 2014-15 में एनएच ने सर्वे किया था, बाकायदा घरों के बाहर चिन्ह लगाए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कि किस तरीके से चिन्ह लगाए गए हैं। और यहाँ पे इनका अतिक्रमण था, इसलिए किसी का 5 फीट, किसी का 10 फीट, किसी का 14 फीट, 13 फीट, इस तरीके से क्रॉस के निशान लगाकर उसमें बाकायदा लिखा है कितना अतिक्रमण है। उसमें हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन इशारा आपको करते हैं कि कई राजनेता मौजूद हैं, कई बड़े व्यापारी मौजूद हैं जिनके बाहर अतिक्रमण है। आज भी हम 2014-15 की तस्वीरें सहेज कर रखे हैं, क्योंकि हमें पता था ये मुद्दा आगे चल के उठेगा। इसलिए आज हम 14-15 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सर्वे हुआ था और यहाँ अतिक्रमण हटाने की बात करी गई थी, और दौर वही आ गया कि आपने अतिक्रमण जो किया था उसको हटाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है, नेशनल हाईवे कर रहा है, और फ्लाईओवर बना के शहर को डेवलप कर देगा, अच्छा कर देगा, सुंदर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बाकायदा नौगांव रोड जाने की रास्ता अलग होगी, महोबा रोड जाने की रास्ता अलग होगी, आकाशवाणी जाने की रास्ता अलग होगी, एक तिराहा बनेगा जहाँ से पूरा ये प्लान किया जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, फायदा मिलेगा शहर के लोगों को, ये यकीन मानना पड़ेगा केंद्र पर। केंद्र जिस तरीके से काम कर रहा है कम बजट में ज़्यादा फायदा देने की, तो वो प्लानिंग है उनकी, उस पर सहयोग सभी को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये मत जो लोगों का निकल कर आया है, हमने कवरेज जब पिछले दिनों किया था, तो जब जाम लगता है तो हमने लोगों से बात की थी, लोगों का यही कहना था फ्लाईओवर बनना चाहिए, किसी के निजी स्वार्थ की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आपका उद्योग है, आपका व्यापार है, आपकी जो भी है बिल्डिंग है, उसकी कीमत वही है। लेकिन लोग को ये गलत फहमी है कि हमारा मार्केट चला जाएगा। ये स्वाभाविक है कि आपने अतिक्रमण किया होगा तो बिल्डिंग टूट जाएगी। इसी वजह से लोगों को टेंशन हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, और प्रयास यही कर रहा है कुछ वर्ग कि इसको रोक दिया जाए ताकि हमारा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। लेकिन इसमें प्रशासन को इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे फायदे हैं उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि छतरपुर में आज विकास की बेहद ज़रूरत है, जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है। ऐसे में अगर रिंग रोड, फ्लाईओवर, बाईपास, तीनों चीज़ें भी मिल रही हैं तो मिलनी चाहिए।
स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं। अभी फ्लाईओवर मिल रहा है, फिर आपको रिंग रोड मिलेगा, फिर बाईपास मिलेगा, सौगात तीनों मिल जाएंगी। लेकिन आप अड़ंगा डाल दोगे तो शायद तीनों में से कुछ ना मिल पाए। हमारी वीडियो का उद्देश्य यही है कि जो सिस्टम में काम हो रहा है उसमें आर्थिक व्यक्तिगत नुकसान को ध्यान में न रखते हुए जितने वर्ग 70% आदमियों का ज़्यादा मत होगा कि फ्लाईओवर बने, लेकिन शायद कुछ वर्ग ऐसा है जो चाहता है ना बने। अब डिसीजन आपको लेना है। ये वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग कैमरे पे नहीं बोलना चाहते, लेकिन उनकी बात हमने सुनी समझी, और हमने जो अभी स्टडी की है सोशल मीडिया से और तमाम प्लेटफॉर्म से, वो हमने आपको शेयर की है कि इस तरीके के लोगों की मानसिकता बनी हुई है। हम यही कहना चाहते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि विकास में रुकावट ना लाएं, और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उन्हें अपना काम ईमानदारी से करने दें, उसमें विघ्न बाधा ना डालें, क्योंकि विकास होगा तो आप और आपका परिवार, समाज सुरक्षित रहेगा। इस वीडियो में आपको क्या सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए, और अगर हमारे वीडियो में बताने में कोई त्रुटियां हो या आपको लगता है कि हमने जानकारियां गलत दी हैं तो वो भी साझा करिए। ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही होगी, आप अपने सुझाव दें, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और उम्मीद यही करते हैं कि शायद ये विकास की ओर बढ़ता हुआ रास्ता है, इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।